नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पिछले वीडियोस में कर रहे थे सूरदास के पद, जिसमें से हमने 2 पद कर लिया था। आज उसी क्रम में हम तीसरा पद यहाँ आरंभ करेंगे। इसे पठन करने के पश्चात इसकी व्याख्या को समझेंगे। आइए सूरदास के पद के हम तीसरे पद को देखते हैं। हमारे हरिहारल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस नसी, कान्हा कान्हा जकरी। सूनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सोतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। सोतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिनहि ले सौंपे, जिनके मन चकरी। जिनके मन चकरी यानी जिनका मन चकरा जाता है, घूम जाता है। आइए अब इस पद की हम व्याख्या को देखते हैं कि इसका भावार्थ किस प्रकार से हो सकता है। शुरू करते हैं। सूरदास जी ने इन पदों में सूरदास जो हैं गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी की योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। ये जो तुम योग संदेश लेकर आए हो, उससे ये अटूट प्रेम कम नहीं होने वाला, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल एक प्रकार का पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी स्थिर दृढ़ता से पकड़े रहता है, बड़ी ही मजबूती से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमारे हरि यानी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं। और इसी वजह से हमें तुम्हारा ये योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसीलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह योग संदेश उन्हें सुनाओ जिनके मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है, और शायद वे ये योग संदेश सुनकर विचलित भी हो जाएं, भटक भी जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हैं। आइए इसी पद्यांश में से हम चौथा पद करते हैं। चौथे पद को देखेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि है राजनीति पढ़े आए कहा जाता है, जो राजनीति पढ़ के आ जाता है वो व्यक्ति बहुत ही चतुर और चालाक हो जाता है। तो हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर कहा जाता है भौरे को। किसको कहा जाता है? भौरे को, यानी कि एक भौरा होता है। मान्यता यह है कि वो भौरा जब हमारे सिर के आसपास मंडराता है तो एक मान्यता है गांव में कि इसका अर्थ ये लिया जाता है कि वो कोई संदेश लेकर आया है। तो कहते हैं कि समुची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। अब हम अपने मन फिर पालेंगे वापस, जो तुमने चलते वक्त चुरा लिए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। आपुन मतलब खुद। तो खुद क्यों वो अनीति कर रहे हो जो दूसरों के अनीति को छुड़ाते हो। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा ना जाहि सताए। ये राजधर्म क्या है? सूरदास कहते हैं राजधर्म तो यह है जो प्रजा को नहीं सताते हैं। आइए इस पद का हम भावार्थ देखेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं भावार्थ को कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। कि सूरदास गोपियों के माध्यम से यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, अर्थात अब वो बहुत चतुर और चालाक हो गए हैं। जो कि मधुकर यानी कि उद्धव, यहाँ पे मधुकर उद्धव को कहा जा रहा है क्योंकि मधुकर संदेश लेके आता है और यहाँ संदेश लेकर आने का काम उद्धव कर रहे हैं, तो वो मधुकर हैं।
तो मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से अपना भी संदेश हमें भेज देते हैं। उद्धव, जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, वो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण की राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह अब और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी ही चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। श्री कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी, बुद्धि की दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के ज़रिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा जो उन्होंने चलते समय चुरा लिया था, जो उन्होंने चलते समय चुरा कर अपने साथ ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग, तो गोपियाँ कहती हैं कि मतलब बड़े लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। पर गोपियों की ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते थे, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा न्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य ही यही होता है कि अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय की जो विरह की पीड़ा है शांत हो जाए। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आपको ये चौथा पद भी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले नए पद के साथ, नए पाठ के साथ, नए अंश के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही।